मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करना चाहता हूँ जिनका नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में, विशेषकर फिल्म निर्माण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और आज से 50 साल पहले उन्होंने जो संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप सबसे पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं देवे संदेश को बनाने संवारने का काम किया है। और मैं श्री मनु नायक साहब से आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे साथ बैठे हुए मनु नायक साहब, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म, पहली फिल्म जो 1965 में रिलीज़ हुआ और उसके बाद में बहुत अरसे के बाद वे मुंबई में ही बस गए हैं और उनसे कुछ बातचीत के अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। नायक साहब नमस्कार। नमस्कार। नायक साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप आज से 50 साल पहले, जिस ज़माने में छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा फिल्म का बनने का तो बहुत दूर की बात है, दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत कम विकसित हुआ था ये इलाका, तो आपके मन में कैसे सवाल उठा कि एक फिल्म बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में? आपकी क्या उम्र थी उस समय? उस समय असल में मैं मुंबई चला गया था बहुत पहले, 1957 में। और कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद अनुपम चित्र नाम की कंपनी थी, जिसके पार्टनर से पंडित मुखराम शर्मा, जो नामचीन राइटर थे फिल्म के, और डायरेक्टर महेश कौल, जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जिनकी फिल्म आजकल टीवी में बीच बीच में आती रहती, सपनों का सौदागर। तो वो नाम तो सुना होगा। हाँ, तो वो मेरे गुरु थे, उनके साथ मैं लग गया था एज ए अप्रेंटिस। अच्छा, अप्रेंटिस? हाँ जी हाँ। और वहाँ से फिर नौकरी थी मेरी वहाँ जी। तो इन बिटवीन क्या हुआ, 1962-63 में भोजपुरी फिल्म आई, गंगा मैया तोहें पीरी चढ़ैबो, और वो फिल्म अपार सफलता अर्जित की। 1952? नो, 1963 में। अच्छा, 63। ओके। हाँ, उससे पहले तक मैं कौल साहब के साथ ही जुड़ा हुआ था। तो उसकी अपार सफलता से दूसरे रीजनल फिल्में जो जिस पर फिल्म नहीं बनी थी, जैसे राजस्थानी पर नहीं बनी थी, राजस्थानी में फिल्म अनाउंस हो गया, हाँ, और मैथिल में, मगधी में, नेपाली में, सब धड़ाधड़ फिल्म का अनाउंसमेंट होते रहता था। तो मुझे अचानक मेरे ख्याल में आया कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहा हूँ अगर मैं नहीं करता हूँ कुछ तो। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग, लेकिन फिल्म मेकिंग बहुत खर्चीला और बड़ा काम था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही कर सकता था, सही, या कोई फाइनेंसर बड़ा मिले तो वो ऐसी फिल्म के लिए फाइनेंस क्यों करे। लेकिन मेरे मन में रात दिन यही चलते रहता था कि मैं कैसे करूं और एक फिल्म किसी तरह से बनाऊं छत्तीसगढ़ी में। तो उसके लिए मैंने लोगों से बात किया, जो इतने दिनों में जो दोस्त हो गए थे उनसे। तो किसने कहा ये ऐसा सब्जेक्ट लो, कोई बोलता है ऐसा करो, लेकिन देखा मैं कि उनको छत्तीसगढ़ी का कल्चर का तो मालूम नहीं। वो स्क्रिप्ट लिखेंगे हिंदी फिल्मों की तरह या दूसरी जगह के, पंजाबी है तो पंजाब की स्क्रिप्ट प्ले होगा, पंजाबियत होगी उसमें। तो ये प्रॉब्लम आ गया। तो इसी उधेड़ धुन में साल 1.5 साल बीत गए, लेकिन मेरे मन में वो जो बात थी कि फिल्म बनाना है वो गया नहीं। तो जब एक दिन फिर अचानक पत्रकार सिने एडवांस के आए और मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि छत्तीसगढ़ी में फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा, आप माने अकेले संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए? हाँ जी।
तो जब सिने एडवांस जैसे मैगजीन में पेपर में आ गया तो सवाल उठे। हमारे वहाँ उस ज़माने में NC सिप्पी साहब जो है, जो बाद में बड़े प्रोड्यूसर बने, हाँ। वो मैनेजर थे। तो उन्होंने बताया, नायक को फिल्म में अनाउंस कर दिया, बताया तक नहीं तुमने क्या कर रहा है, ये क्या बनाएगा तुम और करेगा क्या? तो मैंने कहा यार मैं अपनी मातृबोली में, मातृभाषा में फिल्म बना रहा हूँ, और तो उसको लगाएगा कहाँ? मैंने कहा लगाएगा कहाँ, कहीं भी लगाऊंगा, टूरिंग सिनेमा में लगाऊंगा अगर सिनेमा वाले नहीं लेंगे तो लेकिन वो जो उसका पैसा, फिल्म मेकिंग खर्चीला मामला है, वो पैसा रिकवर कैसे करेगा? तो मैंने कहा जी रिकवर नहीं होगा, मैं कमाने के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, ये मेरे तरफ से मेरी मातृभूमि को श्रद्धांजलि होगी, मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, मुझे वो आता ही नहीं और मैंने वो सीखा ही नहीं। पैसा कमाना बनियों का काम है, मेरा नहीं है। फिर भी उनको वो संतुष्ट नहीं हुए, तू गलत कर रहा है। इतने में क्या हुआ, अभी कहानी वहानी कुछ तैयार नहीं है। इतने में ये हुआ कि म्यूजिक वाले मुझे मिल गए, चक्रवर्ती साहब अचानक। अच्छा। जब सुना उन्होंने तो मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैंने उनकी धुनें सुनी, मुझे पसंद आई। फिर मैं रायपुर आया, दुर्ग गया, बिलासपुर गया, रायगढ़ गया, सब जगह से लोकगीत मैंने टेप किए सब जगह। टेप रिकॉर्डर लेके आया था, स्पूल वाला पहले टेप आता था ना। जी जी, हाँ हाँ हाँ, बड़े साइज में। हाँ बड़ा साइज में, वो टेप रिकॉर्डर लेके आया था। सब जगह गीतों का टेप किया और उसके बाद चक्रवर्ती साहब को सुनाया जाके कि ये छत्तीसगढ़ का रंग है, आपको गाने ऐसे बनाने हैं कि लगे कि छत्तीसगढ़ी में हो सकता है ये गाना ऐसे। तो उन्होंने पहले ही गाना बना दिया। वो हाँ, तेलुगु भाषी एक हमारे दोस्त थे, वो छत्तीसगढ़ी गानों पर रिसर्च कर रहे थे। अच्छा। डॉक्टर हनुमंत नायडू, राजदीप के नाम से उन्होंने गीत लिखा और उनको पकड़ा मैं। पहले यहाँ के लोगों का नाम बताया था उन्होंने, बिलासपुर के कवि का, और यहाँ एक और रेडियो में थे विमल पाठक उनका। तो उन लोग को मैंने सिचुएशन दिया तो उन लोगों ने लिखा नहीं। अच्छा। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि फिल्म बन सकती है, कुछ काम हो। अच्छा अच्छा। हाँ, जब विश्वास नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सही। कहा कि पूरा 4 दिन बम्बई में रह के जाके रही के फिल्म बनाऊँ, कहा थे भैया हो गए। तो मैं उनको विश्वास ही नहीं कर रहा भाई। फिर क्या करता, नायडू साहब को पकड़ा मैं कि आप छत्तीसगढ़ी में रिसर्च कर रहे हो, आप दुर्ग के निवासी हो, इतनी छत्तीसगढ़ी तो आपको आती होगी, आप कविता भी हिंदी में करते हो, तो गाना लिखो। तब उन्होंने गाना 3-4 लिख के मुझे दिया। एक गाना उसमें पसंद आ गया मुझे, चक्रवर्ती साहब ने भी ट्यून किया, वो मुझे ठीक लगा। उसके बाद सीधा गए मोहम्मद रफ़ी साहब के पास और रफ़ी साहब को मिले रिकॉर्डिंग में वहाँ। तो बोले मेरे सेक्रेटरी से आप बात कर लीजिए सर। तो मैंने कहा सेक्रेटरी से बात नहीं करनी है, वो तो पूरा पैसा मांगेगा, वो हम कहा हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में आप शामिल हैं कि नहीं? आँख की शर्म थी, कई रिकॉर्डिंग हमने करवाया था उनसे। अच्छा। हाँ, तो पहले से परिचय रहा? हाँ डेफिनेटली, जितने सिंगर गाए सबसे परिचय था। तो अच्छा ठीक है, डेट में बताऊंगा, आप कर लेना रिकॉर्डिंग, आ जाऊंगा मैं। ठीक है। तो फिर डेट उन्होंने 2-4 दिन बाद बताया कि फला दिन आप कर लेना रिकॉर्डिंग। हमने फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक कर दिया और वो गाना था झपकत नदिया बहनी लागे पर्वत मोर नितान हवे, मैं बेटा हूँ ये धरती के, धरती मोर परान हवे। गाना जबरदस्त, सबको पसंद आया। अभी भी लोग पसंद करते हैं। हाँ, वहाँ इवन हमारे ऑफिस के सारे लोगों ने पसंद किया। मैं तब तक नौकरी नहीं छोड़ी थी, नौकरी चालू थी। हाँ, और जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो हल्ला हो गया पूरा। रंजीत स्टूडियो में हमारा ऑफिस था, स्टूडियो में कोई बधाई दे रहा है, कोई गाली दे रहा है। तू कैसा करेगा, गाना रिकॉर्ड कर लिया मैं, क्या करेगा तू इसका? मैं कहा फिल्म बनाऊंगा यार, उसके लिए गाना रिकॉर्ड किया है।
अब बात तो ये चलती रही, लेकिन बाद में कंपनी वालों को लगने लगा, हमारे जो मालिक थे कंपनी के, महेश कौल और पंडित राम शर्मा, उन्होंने मीटिंग की एनसीसी की मैनेजर को बुला के कि भाई बात ऐसा है, वो जोश में है, लड़का है, यंग है, जोश है, वो कर गया है, कंपनी उसके नुकसान भरपाई कर दे नुकसान का, उसका कहीं से भी तो पैसा ला के क्या होगा, तो पैसा कंपनी देगी, आप पिक्चर बनाना छोड़ दो, बंद कर दो, जो नुकसान हुआ है, जो खर्चा हुआ है वो कंपनी देगी, इसलिए कि वो मुझे लूज नहीं करना चाहते थे। समझिए, हाँ, मतलब आपको वो छुट्टी देना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने कहा सर मैं तो नहीं कुछ, तो फिर वापस रायपुर आया और रायपुर में आके लोकेशन देखने लग गया। पैसे का इंतजाम नहीं है कुछ, फाइनेंस मेरे मन की चाहत तो बरकरार रहा। हाँ जी। और उसके बाद क्या था, यहाँ कुछ पार्टनर लोग मिल गए जिन्होंने इन्वेस्ट तो नहीं किया, मेरा टाइम बर्बाद किया और कुछ काम बना नहीं। वापस मुंबई गया, मुंबई में जाके जो फाइनेंसर्स हमारी कंपनी को फाइनेंस करते थे, हुंडियों में पैसा देते थे, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि उनको टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट करना, कंपनी की तरफ से वो मैं देखता था। तो उन लोगों को इंटरेस्ट टाइम पे मिल जाता था, सालों हमने पैसे उनको दिए हैं। जब उनको मालूम पड़ा कि नायक ऐसे फिल्म बना रहा है, तो उन लोगों ने मुझे 5-5 हज़ार रुपया इंटरेस्ट फ्री उधार दिए। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री उधार? हाँ, 5-5 हज़ार 5 आदमी ने दिए, 25,000 दिया। मैंने उस जमाने के 25,000 में 25 लाख है। तो वो 25,000 आ गया, उसके बाद तो मैं बादशाह हो गया। सबको प्रोग्राम बनाने लगा, आर्टिस्ट लोगों को बुलाया। तो उस जमाने में सलीम खान, यानी जो मशहूर हीरो है ना आज का, सलमान के पिताजी, सलमान के पिताजी सलीम खान जो है, वो हमारी कंपनी की दीवाना फिल्म बन रही थी, उसमें वो काम कर रहे थे। अच्छा। जब उनको मालूम पड़ा मैं बतौर एक्टर काम कर रहा हूं। हाँ जी। तो जब उनको मालूम पड़ा मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो नायक मुझे भी देना काम उसमें। तो मैंने उसको हीरो लिया था पहले। अच्छा। हाँ जी, पहले वो हीरो थे? हाँ, पहले वो हीरो थे। और हमारी याद आएगी में एक लड़की थी, माधवी पुट्टा करके, वो लखनऊ की थी। केदार शर्मा साहब ने उसको हीरोइन लिया था, वो माधवी पुट्टा को हीरोइन दी थी मैंने। अच्छा। हाँ, फर्स्ट। तो नायक साहब, मतलब उस समय आपका माने ये जो फिल्म स्टोरी का सब तय हो गया था? नहीं हुआ ना तय। अच्छा, स्टोरी का सब कुछ तय नहीं हुआ? दिमाग में था कुछ करने का। हाँ हाँ। तो इसलिए इसका नाम पहले कई दे पे भैया ला संदेश रखा था। अच्छा। वो तीजा के ऊपर मैं बना रहा था, सोचा हाँ, था हाँ, बनाऊंगा करके, लेकिन मुझे उसमें कुछ पर्पस नजर नहीं आया, मजेदार नहीं लगा मुझे। अच्छा। हाँ, मैंने ये ऐसा मीडियम है, इससे सशक्त मीडियम तो कुछ है नहीं, सही है ना, पब्लिसिटी का। मैं कहा वो ऐसे ही कुछ इंटरटेनमेंट करने के लिए, नाच गाने करने के लिए आप बनाएंगे, तो क्या सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे हैं आप। तो ये तो शुरू से मेरे मन में थी कि पर्पसफुल कोई चीज़ होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण फिल्म हो। हाँ, कथानक में कुछ मैसेज होना चाहिए। तब उस जमाने में जब खौना गांव में मैं रहता था। ये कहाँ पड़ता है खौना गांव? खौना गांव है सिलियारी से 3 किलोमीटर दूर। ये जो रेलवे स्टेशन सिलियारी? हाँ, 3-4 किलोमीटर दूर। और ये हमारे बलौदा वाले रोड से जाएंगे तो सारा गांव से 3-4 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब ये आपका पैतृक गाँव? पैतृक गांव नहीं, पैतृक गांव तो कुर्रा है जहाँ अभी रहता हूँ। ये बंगालीपुरा? हाँ, बंगालीपुरा उससे लगा हुआ है। वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है कुर्रा से खौना। तो वहाँ भी हमारी ज़मीन थी। तो उस जमाने में मैं छोटा था तो हम वहाँ रहते थे खौना में। तो वहाँ पर
सतनामी मेरा दोस्त था, श्याम रतन, मेरे साथ पढ़ता था। हाँ, तो उनके घर आना जाना, उठना बैठना, तो उनके तौर तरीके, उन लोगों में प्रॉब्लम क्या चलता है, ये लड़ाई झगड़े। एक बार तो मैं बताऊं आपको, हंसी आएगी सुन के। एक लड़की की शादी थी, मैं बहुत छोटा था तब भी, तो 2 बाराती आ गए। अरे एक ही लड़की शादी में तो वो कॉमेडी हो गया था जबरदस्त। तो वो ऐसा वो काका को ने अलग रिश्ता तय करके आया। अच्छा। लड़की का बाप नहीं था, एक काका ने और दादा ने कोई अलग रिश्ता तय करके आया। अच्छा। और कुछ ऐसे ही हो गया था, बड़ा झमेला, कुछ झंझट हुआ था, ऐसी ऐसी सिचुएशन। तो वो कहने का मतलब ये है कि उनके तौर तरीके, रहन सहन, इस सब से मैं वाकिफ था, और क्या खाना भी खाता था मैं, ये सब। लेकिन हमारे घर वालों को बड़ा ऑब्जेक्शन था, इससे उनको आपत्ति थी कि आप ऐसे लोगों के यहाँ ना जाया करें, आप खाओ नहीं। और वो मेरा दोस्त कभी आता था तो मेरी माँ वहाँ पर लिखवा देती थी। अच्छा। समझे नहीं, वो सतनामी लड़का है। समझे नहीं। मैं कहा, और मैं स्कूल में पढ़ता था, राष्ट्रीय विद्यालय में, जहाँ हमको समानता की शिक्षा दी जाती थी, जहाँ वहाँ पर गांधीवादी विचारधारा के शिक्षक सब थे, खादी वाले पूरे। और ऐसा कोई उस जमाने का बड़ा नेहरू जी को छोड़ के लीडर नहीं है जिसको हमने माला नहीं पहनाया, जिससे हाथ नहीं मिलाया। तो वहाँ स्कूल में आते थे? हाँ, कोई भी लीडर आया सेंटर से, राष्ट्रीय विद्यालय में मस्त था वो, अंग्रेजियों का। तो ये राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ पर? वही कचहरी चौक पे। अच्छा, ये रायपुर? रायपुर। तो उस समय आप रायपुर आ गए थे? हाँ, पढ़ने के लिए रायपुर आ गया था। तो रायपुर से जब जाता था ना, तो उसके यहाँ जाता था, आता था, जाता था। तो इन लोगों के बारे में मुझे मालूम था, और उन लोग इजीली एक दूसरे का वर्ण कर लेते थे। उनको कोई ताम झाम ये सब नहीं चाहिए, मतलब सहज जीवन था। सहज जीवन था बहुत। समझ। तो और क्या, क्यों कह रहा था मैं, अब समझ में नहीं आया। आप बता रहे थे अपने वो सतनामी दोस्त के बारे में कि उनके साथ में। हाँ, तो उनसे, उनकी वजह से। हाँ, फिर वो आपने फिल्म का जो लाइनअप किया ना लोगों से। हाँ जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने उस पर सोचने लगा। तो रखेल तो सब रख लेते थे, बड़े आदमी जो है, खौना के ठाकुर नहीं रखेल रखा हुआ था। अच्छा, खुलेआम? खुलेआम बिल्कुल। उसको अलग से घर दिया था, वो अलग रहती थी, वो अपने मायके से अलग रहती थी। हाँ, और खौना के ठाकुर लोगों का गांव है, ज़्यादातर ठाकुर है और सतनामी है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुर्रा में भी रखा हुआ था दावने, बहुत जगह है, हम लोग भी देखे हैं। हाँ, बहुत सारे रजवाड़े के लोग हैं, हाँ, जो इस तरह के लोग थे, प्रभु सत्ताधारी। हाँ, 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 वो रखते थे, बड़े शान समझते थे अपना। हाँ। तो वो तो सब मैंने देखा था, वो तो उससे तो कुछ हाल होता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आम बात है। सही है। उल्टा होना चाहिए। ठीक। हाँ, तो इसका उल्टा होना चाहिए, तब कोई प्रॉब्लम है, तब कोई समाज को मैसेज है। उल्टा मतलब कैसे उल्टा? मैंने यहाँ तो रख लिया किसी ने, किसी छोटी जात के स्त्री को या लड़की को आपने रख लिया, है ना। उल्टा ये होना चाहिए कि उच्च जात की लड़की है, वो नीच जात का लड़का, तब बात बनती है ना। कोई प्रॉब्लम होता है, तब समझ में आएगा लोगों को, तब समझ में आएगा लोगों को। तो ये मेरे दिमाग में थी, वो मैंने किया। मेरे दोस्तों ने मना किया, ये बहुत हार्ड है और ऐसा है। मैं कहा नहीं, फिर फिल्म बनाने का मतलब क्या है मैंने। अच्छा, मैं आप यही पूछना चाहूँगा। हाँ। जैसे आपने फिल्म बनाने की तो शुरुआत कर ली है। हाँ। ये कहानी को उस जमाने में, हाँ, जिस जमाने में मतलब इंटरकास्ट मैरिज पे सोचना, हाँ, करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हाँ। सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन आप बिल्कुल चैलेंज के साथ में लोगों के बीच में ऐसा कैसे, क्या प्रेरणा थी आपको कि ऐसा इसको लेकर के बनाना है? नहीं तो फिर कहानी तो फिर वही नाच गाना है, बाकी तो ना। अच्छा, मतलब आप चाहते थे कि मतलब मैसेज मिलना चाहिए, कुछ मैसेज देना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। अच्छा, वो भी मैसेज ऐसा कि मतलब हलचल मच जाए। हाँ बिल्कुल। लोगों में मतलब ये जो मैंने ये जो रखेल दासियों के खिलाफ
जो प्रथा है उसके खिलाफ थे। हाँ जी। और उसके उलट में हाँ एक चीज आना चाहिए हाँ। जो लोगों को लगे कि भाई ऐसा भी एक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है, आप बोलिए आगे। आगे फिर उसके बाद में ऐसा है, ये जो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि ये जो इंटर कास्ट मैरिज जो है सतनामी वर्सेस ब्राह्मण कम्युनिटी में, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सतनामी वर्सेस ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेस सतनामी ही ज़्यादा दो विपरीत ध्रुव में है, या जैसे हमारे ओबीसी भाई हैं, हाँ ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी वर्सेस ओबीसी कम्युनिटी, क्या इसमें अगर ऐसा कोई कहानी होता तो उतना असरकारक नहीं होता? नहीं, मतलब स्ट्राइक नहीं लोगों के दिमाग में बनता? नहीं, इसलिए नहीं बनता कि ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा छुआछूत मानते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। तो इसलिए वो ब्राह्मण का रखा हुआ। मतलब दो ध्रुवों को आप टकराना चाहते थे, मतलब हाँ, तब- या तो मिलान हो जाए या फिर टक्कर हो जाए। उसके बगैर बात बनती नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। मतलब आपका जो सोच है वो टोटल एक फिल्म के जरिए मैसेज मिलना चाहिए। मैसेज सोसाइटी को, मतलब उसमें पैसे कमाने का वो ना नहीं ना था ना उसमें ना, कि पैसे कमाने का कहीं जरा भी हमको, जी जी हाँ जरा भी उम्मीद नहीं थी कि हम पैसा कमाएंगे। जी जी। तो आपने तो बताया कि फिल्म को फाइनेंस का क्या क्या प्रक्रिया रहा है, लेकिन फाइनेंस में आपने ब्याज लिया हुंडी से, हुंडी के माध्यम बिना से, इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट से, हाँ। मतलब आपने लोन लिया। लोन लिया। तो उसके सिवाय आपके अपने यार दोस्त या आपके जो परिवार या और भी तरह के जो लोग थे उन लोगों ने कोई हेल्प नहीं किया? नहीं किया। यहाँ पर भी शूटिंग में आया तो कुछ कुछ हेल्प लिया अच्छा। जो कर सकते थे। हाँ मतलब अब एक ठोस बड़े पैमाने पे हेल्प नहीं हुआ? नहीं, बड़े पैमाने पर ठोस नहीं हुआ। वो यही एक प्रॉब्लम रहा, उसकी वजह से हमारे पास राज स्टॉक नहीं था, फिल्म नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए शूटिंग बंद करके जाना पड़ा। इसलिए कुछ पोर्शन मुंबई में जाके करनी पड़ी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, जैसे उस ज़माने में जब फिल्म का शूटिंग होता रहा होगा तो ज़्यादातर शूटिंग कहाँ आपने किया? क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, इसलिए एक जगह बैठ गए पलारी में, और वो पलारी गांव है, वहाँ भी सतनामी है वैसे पलारी में, बलौदा रोड पे है। हाँ, वहाँ पूरी फिल्म की शूटिंग हुई है। वहीं रेस्ट हाउस ब्रिजलाल वर्मा साहब ने दिलवा दिया था। उसमें विधायक थे वो? उस समय विधायक, कांग्रेस के विधायक थे। हाँ जी, हाँ जी, नाम तो सुना है हमने। हाँ। तो ये बताइए नायक साहब, जैसे आपने फिल्म का एक फाइनल कर लिया, हाँ। कि एक इंटर स्टेट मैरिज या ब्राह्मण युवती और सतनामी युवक के बीच प्रेम प्रसंग की स्टोरी होगा, हाँ। तो ये स्टोरी के बारे में जब लोग अगर जाने होंगे, हाँ। तो आपको विरोध नहीं हुआ होगा, या वो नहीं जान सके थे कि कैसा स्टोरी है इसका? नहीं, वहाँ बॉम्बे में तो नहीं जान सके कोई। अच्छा। यहाँ पर आके एक ने बदमाशी किया था, जाके, वो भी ब्राह्मण था, हमारे साथ ही काम करता था। अच्छा अच्छा, आपकी यूनिट का था? यूनिट का था। उसको निकाल दिया मैंने फिर। अच्छा, हटा दिए तुरंत दूसरे दिन। किस अपराध में? इसी अपराध में कि वो शो कर दिया? और हाँ, इसी अपराध में। और एक आर्टिस्ट को वापस भगा दिया मुंबई। फिल्म ऐसे बनती है क्या? वो आर्टिस्ट आया, पी कैलाश करके था, पैसा लिया था मेरे से वहाँ मुंबई में, आया एज पर प्रोग्राम, टिकट तो बुक था उसका, आया पलारी में रहा। ऐसे शूटिंग होती क्या? और प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रहा है मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, नखरा दिखाया? नखरा दिखाने लगा। तो मैंने कहा देखो कैलाश जी, आपको सब बातें मैंने बताई थी कि आपको वहीं रहना है जहाँ हम कैंप करेंगे जी, और कैंप में कितनी सहूलियत हो सकती, जो सबके साथ होगा वो आपके साथ है। जितनी सहूलियतें दूसरे आर्टिस्ट को होगा उतनी सहूलियत आपको। आप बोलोगे अलग से कुछ होटल और यहाँ वहाँ, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आया, एक रात रहा, और दूसरे दिन बोलता फिर मेरे को वापस भेज दीजिए। तो बाद में मालूम पड़ा वो तिवारी मिल गया था स्टेशन में उसको। अच्छा अच्छा। और उसने उसको भड़का दिया था, तो वापस आ गया। तो अब आर्टिस्ट के लिए शिव कुमार को दौड़ाया फिर उधर। अच्छा, उसमें शिव कुमार दीपक जी आपके इसमें शामिल नहीं हुए थे ना? शिव कुमार दीपक शुरू से थे? हाँ हाँ, वो शुरू से था। अच्छा अच्छा। शिव कुमार दीपक को भेजा फिर खैरागढ़। अच्छा, उनको भेजे आप? हाँ, खैरागढ़ भेजा।
बताया कि उन्होंने खैरागढ़ में ऐसा ऐसा आर्टिस्ट है जो यही हाइट का है, डी कैलाश की हाइट का है, सेम मैंने फीचर भी सेम है, देख ली। और वो नाटक बहुत बढ़िया करते हैं। मैं कहा उनको लेके आओ। दूसरे दिन जाके खैरागढ़ से उनको लेके आ गया, वो स्कूल टीचर से। अब वो और बहुत बड़े साहित्यकार जो हुए हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, उनके भतीजे थे। हाँ, तो वो आए, तो बस मैंने कुछ नहीं कहा उनको, आप मेकअप करो सीधा। उसके लिए भी बनाया था, वो टकला था। अच्छा। भी करना, ये भी टकले थे, तो वो भी पहना दिया। और चालू हो गया। जो फिल्म में क्या रोल किए वो जो सेंट्रल कैरेक्टर जो है भाई का, लड़कियों का जो भाई बना है काजल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो लड़कियों का भाई बना हुआ है, मतलब हाँ वो तो सेंट्रल कैरेक्टर रोल है वो। हाँ हाँ, समझ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तो वो क्या पी कैलाश के बदले में। हाँ, अच्छा अच्छा। पी कैलाश को तो वापस भेज दिया। हाँ हाँ हाँ। इनका नाम है रमाकांत बख्शी। अच्छा, जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के भतीजे। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं हमने तो देखा है उनका रोल। ठीक है। हाँ, बड़े भाई जो बने हैं। हाँ हाँ जी जी। अच्छा, अब ये बताइएगा, जैसे आपकी फिल्म का पूरा शूटिंग हो गया और शूटिंग के बाद जब आपने रिलीज किया होगा, हाँ, तो रिलीज के पहले तो अभी भी सेंसर बोर्ड में देते हैं सर्टिफाई हाँ करने के लिए। जी। तो आपने वहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया आपको? हाँ हाँ, पूरी फिल्म का? हाँ जी जी। लेकिन जब फिल्म यहाँ पर लगना हुआ, रायपुर में, बिलासपुर में और भी जगहों पे, हाँ, तो जो भयंकर तोड़फोड़ बवाल जो हुआ था, हाँ। तो उस दरमियान कैसे क्या हुआ, क्या अनुभव रहा आपका? मतलब किस तरह के लोगों ने आपको साथ दिया, कि किन लोग साथ नहीं दिए? जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स हैं या पॉलिटिकल सोशल जो वर्कर्स हैं? असल में क्या था, कमल नारायण पांडे करके यहाँ पर एक लीडर हुआ करते थे। अच्छा। और इत्तेफाक से वो कमल नारायण शर्मा लिखते थे, लेकिन मैं कमल नारायण पांडे करेक्टर एक रखा हूँ। अच्छा। जो विलन है फिल्म में। हाँ हाँ हाँ, जो लड़का जो छेड़खानी करता हाँ, है लड़कियों से। हाँ हाँ हाँ। तो उसका क्या कहना था कमल नारायण पांडे का, मुझे चिढ़ाने के लिए ये किया है। अच्छा अच्छा। ओहो, मतलब नाम के सामंजस्य में वो समझते थे कि मुझे चिढ़ाने के लिए। हाँ, वो और इस तरह से वो वामन लोग कहते थे हमें चिढ़ाने के लिए किया है। वो वामन तो था ही, वो कमल नारायण शर्मा। अच्छा, वो ओरिजिनल ब्राह्मण था? हाँ, अच्छा, ओरिजिनल ब्राह्मण ही। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो नाम रख दिया, ऐसे नाम होता है। तो और फिर इस तरह से कहना चाहिए गंदी राजनीति का शिकार बना दिया हमारी फिल्म को। और फिर विरोध होने लग गया। रायगढ़ में लगी थी फिल्म, वहाँ कलेक्टर बंद करने वाला था, तो यहाँ से मैंने नोटिस भेजा टेलीग्राफिक, समझे कि नहीं? तो फिर वो बंद नहीं किया, चालू रख, लेकिन बंद करने का वो छोड़ दिया था। मुझे फ़ोन आया थिएटर वाले का, तो फिर वहाँ मैंने बोला कि कलेक्टर को ऑर्डर नहीं, कैसे किस दो आदमी आके बोल देंगे आप बंद कर देंगे। मैं कहा नो, पब्लिक डिमांड है तो पब्लिक कौन पंडित, दो राजनीतिक आदमी आके बोल देंगे। मैं कहा वो मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है। तो फिर उन्होंने चालू रखा, नहीं किया। यहाँ लेकिन रायपुर में रिलीज से पहले ही पोस्टर वोस्टर हटा दिया। थिएटर वाले का कहना था कि उनको थ्रेट किया है, तुम्हारे थिएटर में आग लगा देंगे, है ना। तो इसलिए भाई हम अभी तो नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगाओ। फिर लगी जहाँ बुक था, जैसे रायपुर बुक था, दुर्ग बुक था, दुर्ग में लगी, भाटापारा में चली लगी, रायपुर नहीं लगी। इतनी बुकिंग थी तब। नहीं, मैं नायक साहब उस समय पढ़ रहा था स्कूल में। हाँ, उसमें मेरी उम्र लगभग 13-14 साल का। हाँ जी जी जी। तो अब हमारा जो गांव मस्तूरी है, हाँ हाँ हाँ, तो मस्तूरी से हम लोग साइकिल में पिक्चर देखने आते थे। जी जी। तो उस समय मैं अखबार ही पढ़ता था। हाँ युग धर्म निकलता था उसमें। हाँ जी, हाँ युग धर्म निकलता। पवन मिश्रा हाँ जी, संपादक थे। का। तो उसमें मैं पढ़ा करता था कि रायपुर में कहीं दिव्य संदेश लगने पे 144 धारा, हाँ, टाकीज में तोड़फोड़, जुलूसबाजी हुआ। यहाँ के रायपुर के मोहल्लों का नाम आता था, ब्राह्मणपारा के लोगों ने मीटिंग किया, फिर विरोध हुआ। हाँ, तो ये अखबार का आज की तो तारीख में मैं अभी मेरे पास नहीं है,
लेकिन मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा था। हाँ जी। तो आप रायपुर में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। हाँ, रायपुर में सबसे ज़्यादा। तो इसके पीछे मानसिकता क्या है? सिर्फ ये जो इंटरकास्ट संपर्क दिखा रहा है इसीलिए, क्या कोई कारण था? वही मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। लोग बोलते हैं कि क्योंकि मैं भी रिलेशन में हूँ डॉक्टर खूबचंद बघेल, जी। मेरे रिलेटिव हैं वो भी, हम्म। और वो और कमल नारायण शर्मा ये सब अपोजिट पार्टी वाले थे। हाँ, वो कांग्रेस के विरोध में थे। हाँ, सब कुछ था। तो इन सोशलिस्ट वगैरह लोगों पार्टी। का, हाँ, तो ये बस गंदी राजनीति थी, कुछ मतलब नहीं था ये सबका। कोई बोल रहा है डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया, तो डायलॉग डॉक्टर साहब ने लिखे। हालांकि मैं डॉक्टर बघेल से लिखवाना चाहता था डायलॉग। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो ड्रामा बहुत बढ़िया लिखते थे। हाँ, पढ़ा हूँ उनके बारे में। हाँ, लेकिन वो टाइम ही नहीं निकाल सके। मैंने ये प्रचार हुआ कि डॉक्टर बघेल ने डायलॉग लिखा है, डायलॉग लिखा है और उन्हीं ने चलवाया है। चलवाया। समझ ये सब तरह तरह की बातें होने लग गई। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि अगर आपने, जैसे आपने पहले बोला कि नाचा गम्मत का कोई आइटम रहता फिल्म में, हाँ, तो विरोध नहीं होता। हाँ, हाँ, लेकिन देखिए उस जमाने का सबसे बड़ा जो एक माने आपने कंट्रोवर्सी पैदा हुआ ना, जी, कि ब्राह्मण और लड़की सतनामी लड़के के साथ में जो प्रेम प्रसंग है, हाँ, तो ये तो लोगों को पचेगा नहीं। नहीं पचेगा। जो और अखबार में जो आता भी था, वो सब वही कारण से विरोध हो रहा है करके। जी जी जी। सारे टॉकीजों में जाना, हुल्लड़ करना, पोस्टर फाड़ना, सारे जो है। तो खैर ठीक है, मैं इसमें और आपको ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आज की तारीख में अगर आपको बाय द वे हाँ, फिल्म बनाने का अवसर मिला, हाँ, तो आप क्या कहीं देवे संदेश का सिक्वल बनाएंगे या कोई और चीज़ बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, इसका सिक्वल बनाएंगे। सिक्वल बनाना चाहेंगे, मतलब आपको अभी भी पसंद है वो कहानी? हाँ। मतलब डर नहीं है अभी भी? नहीं नहीं, काय करते मतलब आपका मन भरा नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर एक चीज़ और है आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर ये फिल्म जो आपने उसमें बनाया 50 साल पहले, हाँ, अगर आज की तारीख में बनाते आप, हाँ, तो क्या कैसा महसूस करते उस समय के और आज की तारीख में? क्या मैंने फ़र्क महसूस करते हैं कि पहले जो उसमें आपको तकलीफ हुआ, सारी चीज़ें हुआ, हाँ। तो उसमें और अभी के समय में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? मेकिंग में, प्रदर्शन में, लोगों का रिस्पांस में? अब क्या है, फिल्म मेकिंग बहुत इजी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आई है ना, जी हाँ, सीडी और ये सब आया है, टेप्स आए ना, उसके बाद से फिल्म मेकिंग जो है बहुत इजी हो गया है। मॉनिटर में देख लीजिए क्या सीन चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है जी। आप रिटेक ले सकते हो। हाँ, मैंने बहुत इजी हो गया टेक्निकली भी, और हाँ। लोगों का व्यवसाय भी इस तरफ काफ़ी वो हो गया है। हाँ, मतलब उस समय जो घोर सामंती व्यवस्था था उससे काफ़ी आगे बढ़ गया है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत में जो माउंट एवरेस्ट है, हाँ, उसमें आज की तारीख में कई दर्जन लोग चढ़ चुके हाँ, हैं, चल चुके हैं। लेकिन उन दर्जनों लोगों को हम नहीं जानते। हाँ, हाँ, लेकिन एडमंड हिलेरी और तेनजिंग मार्को मार्को। को जरूर हम जानते हैं, नार्को को, हाँ, नोर्गे को। वो क्योंकि पहले इसीलिए पहली बार उन्होंने, हाँ जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ ही फिल्म बनाने का जो श्रेय आपको है, जी, आपने शुरुआत किया, जो भी संघर्ष, जो भी तरीके से आपने कोशिश किया, लेकिन उसके फलस्वरूप उस परिश्रम को, त्याग और संघर्ष को सरकार ने, और जो जिसकी जिम्मेदारी है जी, कि समाज में होने वाले अच्छे बुरे का ज्ञान रखे, खासकर संस्कृति के क्षेत्र में, जी। सिनेमा के क्षेत्र में, जी, तो आप उसके हकदार हैं। जो लोग आज की तारीख में आपसे बहुत जूनियर हैं और आपके नज़दीक तो पहुंच ही नहीं सकते, हाँ जी, ऐसे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण मिला, हाँ, तो आपका तो स्वाभाविक हकदार है कि आपको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए। और इस दिशा में जो अभी जीएसएस कर रहा है हमारी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस, कि आपको आपका हक मिलना चाहिए। और इसके लिए हम जो आगामी मई में आपका जो नागरिक अभिनंदन करना चाह रहे हैं, जी, जी, जो प्रोग्राम बनाया है नवागढ़ में, जी, जी, और नवागढ़ में इसलिए बनाया गया है कि एक तो वो मैदानी छत्तीसगढ़ का एक बहुत पुराना सेंटर है, जी,
नवागढ़ पुराना रजवाड़ा राजधानी है। जी और वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री है मिस्टर दयालदास बघेल, जी वो उस क्षेत्र के विधायक हैं। हाँ हाँ हमने सरकार को भी चिट्ठी लिखा है हाँ अपनी संस्था की ओर से कि नायक साहब का यथोचित सम्मान किया जाए। हाँ लेकिन सरकार के बैठे हुए लोग सोचते हैं कि जो लोग हमारे जातिवाद को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो उनका प्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि वो जाति को बना रखना चाहते हैं वो लोग। तो आपको क्या लगता है कि जीएसएस के इस कार्यक्रम में जो हो रहा है, जिसका बहुत जोर शोर से हम लोगों ने अपना प्लान बनाया हुआ है, ये कार्यक्रम होने के बाद में आप क्या महसूस करते हैं? आपके उस पुराने समय के उस ज़माने का आज की तारीख में, क्योंकि एक बहुत दुख की बात है कि आपसे हमारा संपर्क बहुत देर में हुआ। हम बहुत कोशिश करते हैं आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन ये तो इधर उधर करके आपका नंबर मिला, फिर मैं आपसे बात किया मुंबई में, फिर यहाँ मुलाकात हुई। तो आप क्या लगता है कि आपको अभी तक का कोई व्यक्ति या संस्था ने इस तरह का अभियान चलाया है कोई? नहीं, खाली ग्रुप में मराठी जेंटलमैन है, नाम उनका भूल रहा हूँ जी। वो 8-10 किताबें लिख चुके हैं फिल्मों पर, हम्म। किशोर साहू पर, फिल्म पर्सनालिटी के ऊपर लिख चुके हैं। उन्होंने मेरे विषय में भी लिखा और सम्मानित किया था बुला के ध्रुव में, अपने पैमाने पर विचार। ठीक है। लेकिन उसने किया जी, था। जी। हाँ, और आपके बिग स्केल में नहीं किया था जैसे आप कर रहे हैं। जी। तो हमारा नायक साहब ये कहना है कि आपके उस अनुभव को हमारे आज की तारीख के युवा जाने जी कि आपने अपने किशोर युवा अवस्था में, मैं सोचता हूँ आप जब फिल्म मेकिंग कर रहे थे तो उसमें आपकी उम्र 25-30 के आसपास, 25 साल का। 25 साल। तो उस समय तो बहुत आदमी जब सोचा तब 25 का था, जब हाँ। बनाया तब 27 का हो गया। 27 को ठीक है। तो उस जमाने में आपके परिवार का क्या स्थिति था, कैसा मैंने रिएक्शन क्या था? परिवार वाले मेरे से खुश नहीं थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तो 2 साल का था जब मेरे फादर गुजर गए। ओहो। हाँ, मेरा बचपन बहुत खराब बीता है। जी। हाँ, बहुत तकलीफ से मैं बॉम्बे पहुंचा था। बॉम्बे पहुंचने के बाद, नौकरी मिलने के बाद ठीक ठाक चलने लगा, और फिल्म बनाने के बाद भी यहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब थी फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ जिन लोगों से मैंने उधार लिया था शूटिंग के दौरान, कोई कलेक्शन आता था तो उसको दे देना पड़ता था। मेरे पास जैसे 1000 आया मान लो, तो 1200 लेने के लिए तैयार आदमी खड़ा है, तो उसमें मेरे पास तो जीरो हो गया ना। मैंने उधारी बचा रह गया फिर भी जीरो, ये नहीं, वो तो इसी संघर्ष है ना। संघर्षपूर्ण जीवन आपने जिया है और तो उसका कीमत तो आज होना चाहिए। सबका कर्जा देने के बाद वापस हो गया, सबका एक पाइप छूटने के बाद कोई आदमी नहीं बोल सकता कि नायक साहब 10 रुपया भी। तो आपने उस अनुभव के बाद में दोबारा छत्तीसगढ़ी फिल्म बारे में कोई और प्लान नहीं किया? नहीं, प्लान किया था, पठौनी करके हमने अनाउंस भी किया था। जी। लेकिन समहाउ कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता था। कभी कोई लड़की देखे वो शादी करके चली गई, क्योंकि महंगी आर्टिस्ट तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो हमने कहीं देखा, कहीं सेलेक्ट किया कि ये ठीक ठाक है, मालूम पड़ा जी उसकी शादी हो गई, चली गई, और उसके हस्बैंड परमिशन नहीं देते। मैंने ये टाइप का कुछ न कुछ नहीं, मैं उसमें पढ़ता था तो मैं सुना था पठौनी के बारे में। हाँ, ये लक्ष्मण मस्तूरिया बताया था। हाँ, पठौनी उसमें वो हमारे गांव में क्या है, वो बड़ा जानकार माने जाते थे। हाँ। इधर तो घूमता था वो। हाँ। तो पठौनी बनाने वाले नायक साहब ऐसा हम लोग सुने थे। तो दूसरी बात ये है नायक साहब कि अभी हम लोग आपका जो कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं उसमें आप तो खैर आएंगे ही, सादा आमंत्रित हैं। आपके विचार से ऐसे कोई और भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मुंबई वालों को भी जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट का पहले जो फिल्म मेकर है उनका सम्मान हो रहा है। तो आपके विचार से ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो आ सके या हम उनसे बात कर सकें? अगर ऐसे कोई लोग हों तो आप बताइएगा। मुश्किल वो है ना कि उस समय गर्मी बहुत रहती है, इस समय हाँ, बात तो ठीक बोलना है। हाँ, वो ठीक है। तो इसलिए
कहना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, वो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन एक प्रयास तो किया जा सकता है। हाँ, वो तो मैं रोशन तनेजा को ला सकता हूँ। हाँ हाँ, ऐसे कुछ लोग हों जो जिसको लोग जानते हों, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक जानकारी लोगों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट अपने आप में सारे उत्तर भारत से, पश्चिम से, पूरब से लोग आकर के यहाँ पर डेरा डाल रहे हैं, राजनीति बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे माटी पुत्र लोगों का किसी प्रकार से कोई महत्व तो नहीं है, उसको लोग जान नहीं जाए, ये बड़ा दुख की बात है बहुत। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को बुलाया जाए, उनके सामने रखा जाए, बताया जाए, ये न्यूज़ बॉम्बे में भी जाए और वहाँ के मीडिया वालों से बात करें, तो इस तरह से एक अच्छा आयोजन हो जाएगा। तो आपसे इस भेंट वार्ता के लिए, आपसे चर्चा के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अगली बार और भी मुलाकात होगी। कार्यक्रम में तो आप आएंगे ही। जी जी। वहाँ तो हजारों लोगों का जमावड़ा रहेगा। जी जी। वहाँ आप खुले से भाषण करेंगे, बात रखेंगे, और हम लोग तो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है सर? जी सर।